MIT क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? सही। ये मैं ट्यूटोरियल वीडियो बनाता हूँ, अभी उसी वीडियो कैसे बन जाती है somehow। टुडे बाय बुद्धिजीवी स्टार्ट करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया का एपिसोड 3। महाभारत मत सुनो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हेलो दोस्तों, हाय फ्रेंड्स। हेलो मेरे बेटे बेटियों। आपने हमें बेटे बेटियों क्यों कहा? आप तो हमारे दादा के भी दादा लगते हो। अरे चिरकिटो, मैं राष्ट्रपिता हूँ, इसलिए सारे भारतवासी मेरे बेटे बेटियां हैं, समझे? ठीक है बापू, समझ गए। मगर आप यहाँ क्यों आए हैं? चैप्टर तो हम पढ़ाएंगे। हाँ बापू, आप बस रिवोल्यूशन करते रहते हो। तुम दोनों निकलो यहाँ से। ही, भगा दिया उन दोनों को। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं रॉलेट एक्ट के टॉपिक के बारे में। पहले तुम ये लोग जान लो कि रॉलेट एक्ट है क्या। मुंह मत देखो मेरा, लिख लो जल्दी से। यह एक्ट इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से जल्दी में पास करवाया गया था, इंडियन मेंबर्स का यूनाइटेड अपोजिशन करने के लिए। यह एक्ट गवर्नमेंट को इतना पावर प्रोवाइड करती है कि वह सप्रेस कर सके पॉलिटिकल एक्टिविटीज को जो फ्रीडम के लिए की जा रही हो। और यह एक्ट अलाउ करता है कि इन पॉलिटिकल लीडर्स मतलब फ्रीडम फाइटर्स को जेल में डाल सके और कोई भी 2 साल तक इनकी बेल न करवा सके। अब इस साल 1919 में मैंने सोचा कि एक नेशन वाइड सत्याग्रह चलाया जाए जो रॉलेट एक्ट 1919 के अगेंस्ट हो। मैंने सोचा, अरे सोचा नहीं, चाहा, दिल से चाहा, किसी लड़की को नहीं बल्कि इन लॉज के खिलाफ एक अहिंसावादी सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट किया जाए, ये चाहा। तो मैंने इसे स्टार्ट किया हड़ताल से जो 6 अप्रैल 1919 में की गई थी। हाँ, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो वेट, अरे यार रुक जाओ, वेट का मतलब ही नहीं समझते। मैं अंग्रेजों के खिलाफ था, अंग्रेजी के नहीं। इतनी देर में तुम अंग्रेजी ही भूल गए। जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख रहे हो या बस मेरी महाभारत सुन रहे हो? यार कुछ भी हो, तुम हो बड़े। नहीं, कसम खा रखी है तुमने, रिजल्ट के बाद मेरे सत्याग्रह और अहिंसा की बाट लगवा के मानोगे। चलो यार, लेट मत करो, कॉपी पेन निकालो और लिखना स्टार्ट करो। जैसे ही मैंने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया तभी रैली स्टार्ट हो गई अलग अलग सिटीज में। रेलवेज वर्कशॉप्स में वर्कर्स ने स्ट्राइक शुरू कर दी, शॉप्स बंद कर दिए गए, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जैसे रेलवेज और टेलीग्राफ डिस्टर्ब हो रहे थे। इसलिए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशंस ने डिसाइड किया कि वे नेशनलिस्ट लीडर पर शिकंजा कसेंगे। अमृतसर में लोकल लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। यार यहाँ तक कि मुझे मतलब महात्मा गांधी को दिल्ली में आने से रोक दिया। ऐसे कर रहे थे जैसे दिल्ली इनके बाप की है। खैर छोड़ो भी। 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने एक पीसफुल शांति से रहने वाले प्रोसेशन छोटा सा रिवोल्ट पर फायरिंग स्टार्ट कर दी। जैसे ही लोगों ने इस हत्याकांड के बारे में सुना तब लोगों ने बैंक्स पर, पोस्ट ऑफिस पर और रेलवे स्टेशंस पर अटैक कर दिया। इस वजह से गवर्नमेंट ने अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया और जनरल डायर को अमृतसर की कमांड सौंप दी। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग कांड हुआ। उस दिन बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में आए थे। कुछ तो गवर्नमेंट के विरुद्ध प्रोटेस्ट करने आए थे और कुछ वर्ष में एक बार होने वाला वैसाखी का मेला देखने आए थे। जो सिटी के बाहर से आए थे, गांव के थे, उन्हें मार्शल लॉ के बारे में कुछ नहीं पता था। जनरल डायर उस जलियांवाला बाग के पास एग्जिट को ब्लॉक मतलब बंद कर दिया और सभी को वहीं जान से मार दिया।
डायर ये सब कर रहा था क्योंकि वह चाहता था कि अब कोई भी नेशनलिस्ट मूवमेंट नहीं स्टार्ट करेगा और सभी के दिलों में डर बैठ जाएगा। इस न्यूज को सुनकर बहुत सारे लोग नॉर्थ इंडियन टाउन्स में क्राउड के रूप में इकट्ठा हो रहे थे। अब स्ट्राइक्स बढ़ने लगे, लोग पुलिस से लड़ने लगे, वे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करने में लगे थे। यह सब देखकर गवर्नमेंट और ब्रिटिशर्स अति क्रूर हो गई। अब गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि पुलिस किसी भी नेशनलिस्ट सत्याग्रही को पकड़ के अपने पैरों में नाक रगड़वा सकती है और लोगों को बहुत डराया धमकाया जा सकता है। लोगों को कहा जाता था कि बड़े इंग्लिश अधिकारियों को सलाम करो। गुजरावाला जो पाकिस्तान में है वहां पर विलेज में बॉम्बार्डिंग करवाई गई। इतना वॉयलेंस देखकर मैंने महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को बंद कर दिया। रॉलेट सत्याग्रह बहुत बड़ा मूवमेंट था, बट ये कुछ ही सिटीज में लिमिटेड था। मैं चाहता था कि ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट चलाया जाए जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों पार्टिसिपेट करें। मैंने इसलिए खिलाफत इशू को मूवमेंट बनाने की कोशिश की। पहले खिलाफत इशू के बारे में जान लो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन तुर्की के राजा हार गए। यहाँ का राजा इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा गुरु माना जाता था, मगर जब वो हार गया तब ब्रिटिशर्स ने उसके साथ हार्श ट्रीटी की, जिससे पूरे विश्व के मुसलमानों को गुस्सा बढ़ गया। मार्च 1919 में मैं मुंबई गया। वहां मुझे दो यंग मुस्लिम लीडर मिले जिनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। मैंने उनको समझाया कि अगर हिंदू मुस्लिम मिलकर एक मूवमेंट स्टार्ट करें तो हम जल्दी से जल्दी ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकाल सकते हैं। वो दोनों मान गए और फिर मैं सितंबर 1920 में कलकत्ता स्टेशन में गया और कांग्रेस लीडर्स को समझाया। और मैंने वहां पर कांग्रेस लीडर्स को समझाया कि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट कितनी जरूरी है और वो भी इसके लिए मान गए। और एट लास्ट मैंने जनवरी 1921 में नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। बापू, तुम्हारी एक आवाज पर पूरा देश उठ खड़ा होता है, ऐसा क्यों? हाँ बापू, बताओ ना। जब तुम्हारे पिता तुम्हें उठाते हैं तब तुम उठते हो, है ना? वैसे ही मैं पूरे राष्ट्र का पिता हूँ, समझे? अच्छा बापू, अब जाओ, आगे की कहानी एपिसोड 4 में देना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मगर जितनी बात मैंने बताई है उसको याद रखना, ठीक है? बाय बाय फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि और हमें क्या बनाना चाहिए।